बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स को डिस्कस कर रहे थे, आज हम जो रिमेनिंग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, y इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स एक्स, y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स और y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव्स को पढ़ चुके हैं। आज फिफ्थ है हमारे पास y इज इक्वल्स टू कोसिकेंट इनवर्स एक्स, y इक्वल्स टू कोसिकेंट इनवर्स एक्स। इसकी हम डोमेन और रेंज डिस्कस करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, वेयर डोमेन है जी x मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम मॉड ओपन कर दें तो x इज लेस देन इक्वल्स टू -1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू +1। इसी को ओपन करके आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसकी रेंज क्या है जी, y बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल, और इसमें 0 शामिल नहीं होता, इसलिए हम इसमें से 0 को माइनस कर देते हैं। इसी रेंज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू -π/2 से 0 ओपन इंटरवल के साथ यूनियन ओपन इंटरवल 0 से +π/2 और क्लोज इंटरवल, इसमें 0 शामिल नहीं होगा, 0 इसमें से हमने एक्सक्लूड कर दिया। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डोमेन और रेंज आ गई है। बाकी हमने सोल्यूशन उसी तरह से इसको करना है, टेकिंग कोसिकेंट ऑन बोथ साइड। तो ये बनेगा कोसिकेंट y इक्वल्स टू x, या हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू कोसिकेंट y, और इसे हम क्या लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। और इसके साथ क्या लिखेंगे जी हम, y बिलोंग्स टू, वेयर y बिलोंग्स टू -π/2 से 0 ओपन इंटरवल यूनियन 0 से π/2 एंड क्लोज इंटरवल। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम इसका क्या लेंगे जी, डेरिवेटिव लेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, टेकिंग डेरिवेटिव with respect to x, that will be equals to d by dx of x equals to d by dx of cosecant y। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1, एंड कोसिकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट y इंटू कॉट y। अगेन y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाय dx। तो यहाँ से dy बाय dx हमारे पास क्या आ रहा है, जो हमने फाइंड करना था, dy बाय dx आ रहा है जी -1 डिवाइडेड बाय कोसिकेंट y इंटू कॉट y। ये सारा उधर जाके डिवाइड हो गया तो माइनस भी उधर चला जाएगा। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वेयर y बिलोंग्स टू, अब यहाँ पे क्या है जी, वेयर y बिलोंग्स टू, क्या यही वाला होगा। अगर मैं कोसिकेंट y को लिखूं तो ये होता है 1/sin, साइन ऊपर चला जाएगा, मतलब साइन ओवर ये 1 रह जाएगा। कॉट को लिखूं तो क्या होता है, कॉज ओवर साइन, साइन अगेन ऊपर चला जाएगा, ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर, नीचे कॉज बन जाएगा। और कॉज हमें पता है कि -π/2 और +π/2 पे आंसर क्या देता है, 0 देता है। समथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब हमें -π/2 और +π/2 को भी इसमें से निकालना होगा। तो ये ओपन इंटरवल आ जाएगा 0 to π/2, इधर से भी ओपन इंटरवल, इधर से भी ओपन इंटरवल, ना ही -π/2 शामिल है ना ही +π/2 शामिल है। क्लियर है? अब हम इन दोनों जो हमारे पास इंटरवल बने हैं इनके लिहाज से हम अलग अलग डिस्कस करते हैं। व्हेन y बिलोंग्स टू, पॉजिटिव लेता हूं, 0 to π/2, और 0 to π/2 का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसिकेंट y और कॉट y क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। हम प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कोसिकेंट y एंड कॉट y आर पॉजिटिव। अब हम इसको पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, देखें, कोसिकेंट y तो हमें मिल रहा है x है, इसकी जगह पे हम x पुट कर सकते हैं, लेकिन कॉट y के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, फंडामेंटल आइडेंटिटी। और फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है, 1 + cot स्क्वायर थीटा। वी नो डैट फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ के आए हैं, 1 +
कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। कॉट की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको मैं थीटा की जगह पे कॉट लिख देता हूँ, y लिख देता हूँ, डेट इज कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर, अब थीटा की जगह y है, -1, सारे का स्क्वायर रूट, स्क्वायर खत्म किया है तो यहाँ पे आता है प्लस माइनस, लेकिन प्लस माइनस की जगह हम क्या ले रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव है तो हम कौन सा लेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे। तो कोसिकेंट की जगह पे हम x पुट करेंगे और कॉट y की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव क्या बनेगा, आइए लिखते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हम वैल्यूज लिख लेते हैं, कॉट y की वैल्यू और कोसिकेंट की। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कोसिकेंट y इक्वल किसके है, x के, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रॉम 1। और अभी हमने कहा है कि कॉट y किसके इक्वल है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर y -1 सारे का स्क्वायर रूट। और अगर यहाँ पे मैं कोसिकेंट की वैल्यू पुट कर दूं तो कॉट y किसके इक्वल आ रहा है, x स्क्वायर -1 सारे का स्क्वायर रूट। और हम जिक्र कर चुके हैं कि हमने पॉजिटिव वाला क्यों लिया, नेगेटिव वाला क्यों नहीं लिया। डेरिवेटिव हमारे पास था dy बाय dx इक्वल्स टू -1 ओवर, आंसर आया था कोसिकेंट y इंटू कॉट y। इनकी जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x, यहीं से हमने स्टार्ट लिया था, -1 ओवर कोसिकेंट y की जगह पे आंसर क्या आ रहा है x, और कॉट y की जगह पे आंसर क्या आ रहा है x स्क्वायर -1 सारे का स्क्वायर रूट। और यहाँ पे x पे क्या कंडीशन है, एट द एंड हम x को डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम पॉजिटिव वाला ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास x बिलोंग करेगा वेयर x इज ग्रेटर देन 1, इक्वल टू नहीं आएगा, याद करें π/2 शामिल नहीं है, ओपन इंटरवल हमने लिया हुआ है, क्लियर है, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, सिर्फ ग्रेटर देन आएगा। अभी ये हाफ सॉल्व हुआ है। अब हम सेकेंड वाला पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। व्हेन y बिलोंग्स टू -π/2 से 0, सेकेंड वाला इंटरवल हमने लिया है। व्हेन y बिलोंग्स टू -π/2 से 0 वाले में जब हम जाएंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है जी, कोसिकेंट y एंड कॉट y बोथ आर नेगेटिव, दोनों के दोनों क्या हैं, नेगेटिव हैं। तो नेगेटिव होने की वजह से क्या लिखेंगे जी हम, हमारी जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है, क्या थी जी हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी, हमने डिस्कस किया है कॉट y, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे, कोसिकेंट स्क्वायर y -1 सारे का स्क्वायर रूट, ये हम क्या लेंगे, ये नेगेटिव लेंगे। क्लियर है, नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों क्या हैं, नेगेटिव हैं। तो हमारे पास कोसिकेंट y x के इक्वल है, तो कॉट y किसके इक्वल आएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉट y इक्वल्स टू -x स्क्वायर -1 सारे का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, वहां से हमें किसकी वैल्यू मिली है, कोसिकेंट की वैल्यू मिली है। क्लियर है, अब हम इसको डेरिवेटिव में पुट करते हैं। आइए जी स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव क्या बनेगा, डी बाय डी एक्स ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x, जो कि क्या था -1 ओवर कोसिकेंट y, कॉट y था। अब कोसिकेंट y किसके इक्वल है, x के इक्वल है, और कॉट y किसके इक्वल है, -x स्क्वायर -1 सारे का स्क्वायर रूट। और इसकी रीजन क्या है, क्योंकि कोसिकेंट x और कोसिकेंट y और कॉट y कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x इक्वल्स टू -1, ये इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, -x स्क्वायर -1 सारे का स्क्वायर रूट। और अगर हम प्रीवियस वाला भी लिख लें, वो क्या था हमारे पास, d/dx ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल्स टू -1 ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर रूट। और इसके साथ कंडीशन थी, इसके साथ हमारे पास कंडीशन थी x ग्रेटर देन
1 था और इसके साथ कंडीशन क्या है, x लेस देन -1 है। क्योंकि याद करें शुरू में जब हमने ये स्टार्ट किया था वहाँ पे हमने लिखी थी डोमेन क्या थी, x मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, उसको मैंने ओपन करके लिखा था। इक्वल टू किसकी वजह से खत्म हुआ है, क्योंकि हमारे पास आगे चल के π/2 और -π/2 शामिल नहीं था, हमें उनको उसमें से एक्सक्लूड करना पड़ा है, इसलिए इक्वल का साइन भी एक्सक्लूड हो गया। अब एक दफ़ा -x है, एक दफ़ा +x है, तो इसको हम मॉड में लिख सकते हैं। तो हमारे पास ओवरऑल कोसिकेंट का डेरिवेटिव क्या बनेगा, d/dx ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x दैट इज इक्वल्स टू -1 ओवर x मॉड x स्क्वायर -1 सारे का स्क्वायर रूट, और साथ हम क्या लिखेंगे, वेयर x इज लेस देन -1 और x इज ग्रेटर देन 1, दोनों में से एक आ जाएगा। x इज लेस देन -1 और x इज ग्रेटर देन 1, और इसी को हम लिख सकते हैं x मॉड ग्रेटर देन 1 के साथ। क्या लिख सकते हैं, x मॉड ग्रेटर देन 1 इक्वल टू नहीं आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। आइए अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट 6 जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके डेरिवेटिव पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है जी 6th, y इज इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स x, और यहाँ पे हम इसकी डोमेन और रेंज डिस्कस करते हैं। डोमेन हमारे पास क्या होगी जी इसकी, वही जो हम प्रीवियस में डिस्कस कर चुके हैं, x मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और इसको हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और x इज लेस देन इक्वल्स टू -1। 1 या 1 से 1 के इक्वल होगा या 1 से ग्रेटर होगा, -1 से छोटा होगा या -1 के इक्वल होगा। और इसी तरह से इसकी रेंज क्या है जी, y बिलोंग्स टू 0 to पाई क्लोज इंटरवल, वेयर इसमें से हम माइनस कर देते हैं π/2 को, 90 को हम इसमें से माइनस कर देते हैं। π/2 पे एक्चुअली क्या है, ये क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। क्लियर है, इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ता है, π/2 को इसमें से माइनस करना पड़ता है। और इसको अगर मैं ओपन करके लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ, वेयर y बिलोंग्स टू 0 to π/2, 0 पे क्लोज इंटरवल, π/2 ओपन इंटरवल यूनियन π/2 से +π, और +π पे भी क्या आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा, ये कोमा आ जाएगा, और +π पे भी क्या आएगा, क्लोज इंटरवल आ जाएगा। क्लियर, सेम उसी तरह से है। टेकिंग सोल्यूशन देके हम इसका सोल्यूशन कर रहे हैं, टेकिंग सेकेंड ऑन बोथ साइड, तो ये बनेगा सेकेंड y इक्वल्स टू x, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू सेकेंड y, और इसे हम क्या लेंगे इक्वेशन नंबर 1, और साथ हम क्या लिखेंगे, वेयर y बिलोंग्स टू 0 पे क्लोज इंटरवल, π/2 ओपन इंटरवल यूनियन π/2 से पाई एंड क्लोज इंटरवल। क्लियर है। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, टेकिंग डेरिवेटिव with respect to x, that will be equals to d/dx of x, d/dx of x equals to d/dx of secant y। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और सेकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है secant y tan y, क्योंकि x की जगह पे y हमारा फंक्शन है। अगेन y का डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx, तो हमारे पास dy/dx किसके इक्वल आएगा, dy/dx will be equals to 1 over secant y tan y, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी, वेयर y बिलोंग्स टू, जी जल्दी से बताएं, वेयर y बिलोंग्स टू, अब 0 पे tan में अगर हम 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड। इसी तरह पाई पे भी यही होगा, तो अब ये क्या आएगा, ओपन इंटरवल में आ जाएगा, 0 to π/2 ओपन इंटरवल यूनियन π/2 से +π ओपन इंटरवल। इन दोनों को पहले ये क्लोज था, 0 भी शामिल था, पाई भी शामिल था, अब ये दोनों शामिल नहीं है। सेम उसी तरह से हमारे पास 2 इंटरवल आ रहे हैं, व्हेन y बिलोंग्स टू, दोनों को हम अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन y बिलोंग्स टू, फर्स्ट वाला ले रहा हूँ 0 to π/2, 0 to π/2 कौन सा है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट secant y and tan y are पॉजिटिव।
अगर ये पॉजिटिव हैं तो हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पे y है तो यहाँ से टेन y किसके इक्वल आएगा, टेन y इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर y माइनस 1 एंड सारे का स्क्वायर रूट। और हम कौन सा लेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे क्योंकि हम कहाँ पे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब सीकेंड y की वैल्यू क्या है, x है, तो यहाँ पे भी हम x पुट कर देंगे और यहाँ पे टेन y की जगह पे x स्क्वायर माइनस 1 पुट कर देंगे। आइए पुट करते हैं जी स्टूडेंट्स, दैट विल बी इक्वल्स टू सीकेंड y की वैल्यू क्या है, सीकेंड y इक्वल्स टू x है, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। और यहाँ से टेन y की वैल्यू क्या आ रही है, टेन y इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर y माइनस 1 सारे का स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 सारे का स्क्वायर रूट। तो डेरिवेटिव क्या था, डी बाय वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर सीकेंड y, टेन y था तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये बनेगा d बाय डी एक्स ऑफ सीकेंड इनवर्स y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ x दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर सीकेंड y की वैल्यू क्या है, x है, टेन y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 सारे का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे क्या आएगा, वेयर x इज क्या आएगा, ग्रेटर देन 1, वेयर x इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि अब हमारे पास जो क्लोज इंटरवल थे वो किस में चले गए हैं, ओपन इंटरवल में चले गए हैं। इसी तरह से अब हम लिखेंगे यहाँ पे व्हेन सेकंड वाला ले रहे हैं y बिलोंग्स टू पाई बाय 2 से पाई, जब वो पाई बाय 2 से पाई में जाएगा, सेकंड में जाएगा क्वाड्रेंट में, इन सेकंड क्वाड्रेंट secant y and tan y आर नेगेटिव, दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास tan y किसके इक्वल आएगा, अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि पहले मैं आपको फंडामेंटल आइडेंटिटी बता चुका हूँ, दैट इज सीकेंड स्क्वायर y माइनस 1 सारे का स्क्वायर रूट और माइनस के साथ, क्लियर। तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या था, dy बाय dx इक्वल था 1 ओवर सीकेंड y इंटू टेन y के, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो यह आ जाएगा 1 ओवर सीकेंड y सीकेंड स्क्वायर y माइनस 1 सारे का स्क्वायर रूट, और ये क्या है, नेगेटिव में है तो नेगेटिव मैं शुरू में लगा देता हूँ, क्लियर। सीकेंड y की वैल्यू क्या है, x, और इसकी जगह पे भी x पुट करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, आइए लिखते हैं। तो हमारा जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होगा d बाय डी एक्स ऑफ सीकेंड इनवर्स x इक्वल्स टू 1 ओवर सीकेंड y की वैल्यू क्या है, x है, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 सारे का स्क्वायर रूट, और इसके साथ x पे क्या कंडीशन आएगी, वेयर x इज लेस देन माइनस 1, सेम उसी तरह से जैसे हमने प्रीवियस प्रूव किया है। तो सेकंड वाला भी अगर मैं लिख लूँ जो हम पहले लिख चुके हैं, वो क्या था, d बाय डी एक्स ऑफ सीकेंड इनवर्स x 1 ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 सारे का स्क्वायर रूट, वेयर x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल क्या बन जाएगा जी, एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, तो ये आ जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ सीकेंड इनवर्स x दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर x मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 सारे का स्क्वायर रूट, वेयर डोमेन इसकी क्या आएगी जी, डोमेन हमारे पास आ जाएगी x मॉड ग्रेटर देन 1, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन माइनस 1, या फिर जो बुक में लिखा हुआ है -1 से +1 और क्लोज इंटरवल में ऊपर कंप्लीमेंट लिया हुआ है, मतलब उसके बाहर वाली सारी वैल्यूज़ हैं वो भी सही है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास टोटल 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको रिकॉल करवाने के लिए मैं दोबारा सब के डेरिवेटिव यहाँ पे लिख रहा हूँ, आइए लिखते हैं। सबसे फर्स्ट वाला था हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ d बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट।
बुक पे इसकी डोमेन लिखी हुई है, मैंने भी आपको हर एक के साथ एट द एंड डोमेन लिखवाई है, वो वहाँ से देख लीजिएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ। और सेकंड था डी बाय डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x दैट इज इक्वल टू -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। थर्ड था tan इनवर्स x d बाय डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ था d बाय डी एक्स ऑफ cot इनवर्स x that is equals to -1 over 1 plus x square। एंड फिफ्थ हमने पढ़ा है d by dx of secant इनवर्स x that is equals to 1 over x mod x square -1 x square -1 सारे का स्क्वायर रूट। एंड सिक्स्थ है जी लास्ट d बाय डी एक्स ऑफ कोसिकेंड इनवर्स x दैट इज इक्वल्स टू -1 ओवर x मॉड x स्क्वायर -1 सारे का स्क्वायर रूट। क्लियर है, इनको अपने अच्छी तरह से याद रखना है। अब यहाँ पे एक्चुअली है क्या, ये 6 हमें याद नहीं रखने डेरिवेटिव्स, बल्कि 3 डेरिवेटिव्स याद रखने हैं, साइन tan सेकेंड। बाकियों के साथ सिर्फ -1 लगा हुआ है, जैसे ये क्या है साइन का, इसके साथ को फंक्शन है क्या है जी कोसाइन, CO लगा हुआ, कोसाइन। टेंजेंट का को टेंजेंट, सेकेंड का को सेकेंड। तो जिनके साथ C लगा हुआ है उनके साथ जस्ट क्या लगना है, हमारे पास माइनस का साइन लगना है, बाकी सारी की सारी बात वही है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये डेरिवेटिव्स अच्छे से समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।